बढ़ते हुए शहर की ज़रूरत होती है एक ऐसा हवाई अड्डा जो बिल्कुल बड़ा हो, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो। और इसी के चलते पुणे का ये जो नया हवाई अड्डे का टर्मिनल है वो बनाया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हो 450 करोड़ की लागत से बनाया गया ये हवाई अड्डा बिल्कुल उन सभी अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर है जो एक यात्री के लिए बहुत अच्छा और सुविधाजनक है। मैं आपको बता दूं कि मार्च महीने में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन यहाँ पर यात्रियों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 14 जुलाई का दिन जो है वो अभी देखना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहला यहाँ पर जो हवाई जहाज उड़ेगा वो दिल्ली के लिए 14 जुलाई को उड़ेगा शाम को 4 बजे। बहुत अच्छा संयोग ये है कि पुणे के जो सांसद चुनकर आए हैं मुरलीधर मोहोल जी, वो राज्य मंत्री भी है सिविल एविएशन के, नागरिक उड्डयन के, और जिसके चलते वो यहाँ पर खुद मौजूद होंगे। और जो यहाँ पर दिल्ली को जाने वाला पहला यात्री होगा इस नए टर्मिनल से, उसको वो बोर्डिंग पास भी अपने हाथों से देंगे। इसकी सुविधाएं अगर मैं आपको बता दूं तो एक यात्री का समय जो है वो कम से कम यहाँ पर लगे और यहाँ पर आने के बाद में सुचारू रूप से वो अपने हवाई जहाज तक पहुंचे, ऐसी कई व्यवस्थाएं की गई है। अब कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है उसको फिजिकली चेक नहीं करेगा, वो पूरा ऑटोमेटेड होगा। जैसे ही डिजी यात्रा का ऐप आप लेते हो और वो खोल के आप वहाँ पर चले जाते हो तो आपका फेस रीडिंग होगा और फिर आपको कोई आईडी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, अंदर चले जाएंगे। उसके बाद में बैग्स का जो स्कैनिंग होता है सुरक्षा के लिए, वहाँ पर भी एक बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर दी गई है, क्योंकि बैग की स्कैनिंग बहुत तेज गति से यहाँ पर होती है और वो लगभग 1200 से ज्यादा बैग्स 1 घंटे में यहाँ पे स्कैन होगी, बिल्कुल 360 डिग्री में होगी। और ऐसी कोई अगर चीज किसी बैग में हो जो हवाई जहाज में लेके जाने की इजाजत नहीं हो तो अपने आप अलार्म बजने लगेगा। वो समय कम होने वाला है, क्योंकि इससे पहले वाला जो टर्मिनल था वहां पर 150 से 200 बैग्स ही एक समय पर स्कैन होते थे। यात्रियों के अगर यहाँ पर रुकने की सुविधा की बात करें तो लगभग 1,500 यात्री एक समय पर यहाँ पर बिल्कुल आराम से रुक सकते हैं। इतनी जगह यहाँ पर दी गई है। और इस एयरपोर्ट पर, इस हवाई अड्डे पर एक समय पर 15 से 20 हवाई जहाजों का चलन होता रहता है। और अगर हम उड़ानों की बात करें तो 185 से 192 उड़ानें हर रोज यहाँ से भरी जाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है, जिसकी प्रतीक्षा अभी है। कई सारी जो बातें हैं इस नए टर्मिनल में दी हुई, जो यात्रियों को एकदम सुविधाजनक हो, साफ सुथरा है, उसका जो लुक है यहाँ पर एक अत्याधुनिक लुक, और उसके साथ साथ हमारी जो कलाएं हैं उनके भी कई म्यूरल्स लगाए हुए हैं अंदर, जैसे एलोरा के केव्स होए, पंढरपुर का विट्ठल भगवान यहाँ से करीब है, उनका एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सा म्यूरल लगा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका अश्वारूढ़ पुतला आप यहाँ पर देख रहे हो, बिल्कुल पूरे महाराष्ट्र की आन बान और शान जो है वो यहाँ पर है, जो आपका स्वागत करेगा। और इसके बाद में जो हवाई जहाजों की उड़ान होगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये वैसे आर्मी का यानी सेना का एयरपोर्ट है, जिसके चलते कई सारे यहाँ पर नियंत्रण है, लेकिन फिर भी लगभग 31,000 यात्री अमूमन यहाँ पर हर दिन सफर करते हैं यहाँ से। ये सुविधा जब मुहैया कराई जाएगी 14 जुलाई से, तो शुरू में एयर इंडिया की और इंडियन एयरलाइंस की जो विमानें हैं, जो हवाई जहाज है, उनका उड़ान यहाँ से होगा। बाकी जो निजी कंपनियां हैं उनको भी धीरे धीरे यहाँ पर लाया जाएगा। एक तरह से यात्रियों की सुविधा अच्छी हो, इसके लिए सभी प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। और 14 जुलाई को अगर आप भी कहीं सफर कर रहे हो तो यहाँ से जा पाएंगे, ये इस नई टर्मिनल से आप सफर कर पाएंगे। कैमरामैन विनोद इंगोले के साथ प्रतिभा चंद्रन, नव भारत, पुणे।